आप आने वाले वक्त में ग़ज़वा हिंद में शामिल होंगे पाकिस्तान फौज के साथ, तो आपके पास जो हथियार होगा वो राइफल होगा। आज हम आपको राइफल का तारुफ करवाएंगे। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें ग़ज़वा हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा इल्म की जरूरत है। हमें ग़ज़वा हिंद की नहीं, हमें ग़ज़वा रोजगार की जरूरत है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, साउथ कोरिया में उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई, उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई है, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया। ग़ज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? देखिए आपके सामने ही है, ये कितने लोग खड़े थे, सब गायब हो गए। ये देखिए उधर पीछे, उधर दिखाएं कैमरा, कितने लोग खड़े हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहे, वो सारे वो देखे चले गए। क्या वजह? क्या वजह? जब इनको अपने हकूक का पता चलेगा ना, फिर इनको पता चल जाएगा कि हमारे ये हकूक है, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जोगे ये दबते जाएंगे। हमें ग़ज़वा हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख, बेरोजगारी, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको मौका मिले कि अगर ज़ाद अहमद को हम इनवाइट करें या आप क्या इसके ऊपर? मैं चैलेंज करती हूँ उनको, ठीक है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि आपको इधर जंगचू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। इस तरह की वीडियोस बना के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं। पहली बात ये कि आप दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी है, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। आप क्या चैलेंज करती हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम है, रोजगार हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया हमें मंगता कहती है। खुदा का वास्ता है, मजहब जो है वो एक मिसयूज ना करें, उसके नाम पर लोगों को जज्बाती मत करें, उनको भड़काएं मत। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों के ऊपर। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं ज़ाद अहमद, लाल टोपी के नाम से जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को ग़ज़वा हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर अंबर हाशमी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आप? ग़ज़वा हिंद की तैयारी, जो ऑनलाइन ग़ज़वा हिंद की तैयारी ज़ाद अहमद साहब करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहेंगे? ग़ज़वा हिंद ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगी ना तो बड़े बड़े मौलवियों को बड़ी मिर्चें लगेंगी। अच्छा, तो आप में अगर हिम्मत है ना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन मखसूस सिर्फ इसी टॉपिक पे मुझसे बात करें, ताकि फिर आपको करने का मजा है और मुझे बताने का मजा है, डिटेल में बताने का मजा है। फिलहाल आप आए टॉपिक की तरफ। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ कि जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो?
यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है। चौधरी साहब, मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नहीं, मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई हैं जैसे कोई स्पीच कर रही हैं, इधर दूसरे भी भाई मौजूद हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने ये बोला कि गजवा हिंद पे किसी दिन प्रॉपर हम बात करेंगे, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मैंने तो आपकी स्टेटमेंट आगे चलानी है, मुझे भी कोई इशू नहीं, मैं भी चलाऊंगा, प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट जाहिद अहमद साहब की तरफ से आई है, उसके ऊपर कोई तो ओपिनियन दे ना आप अपना, के भाई ऑनलाइन वो राइफल पकड़ के कह रहे हैं कि आ जाओ गजवा हिंद की ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस। अब ये देखे ना, बात आप हंसी वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जंग है जिसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे हो रही है ऑनलाइन। बढ़ गई वो ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग, ये जो सोल्जर्स को इतने सालों की, इतने महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है उनको बॉर्डर पे खड़ा करने के लिए, उनको हथियार चलाना सिखाने के लिए, वो तो फिर मतलब जीरो है। ये मजाक हो रहा है इतने सालों से। आप 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को राइफल चलाना सिखा देंगे, उनको पकड़ना सिखा देंगे, उनको जंग के लिए आप मादा कर लीजिए। और मुझे ये बताएं, ये लाल टोपी वाले भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो को मैं क्या वैल्यू दूं? उनकी तो वीडियो जिस तरह उनकी इस तरह की तमाशाई और मजाक वाली वीडियोस आए दिन आई रहती हैं। आज से 10 साल पहले उनकी वीडियो आई थी कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। कहाँ गई वो प्रेडिक्शन? किसने सच होती देखी है? क़यामत की प्रेडिक्शन। ठीक है, कभी वो कहते हैं 20 साल बाद क़यामत आ जाएगी, उनकी अब तक एक भी प्रेडिक्शन कोई लॉजिकल है, कोई सही साबित हुई है? मैं उस बंदे की बात पे आपको जवाब दूं जिसकी बात मेरे नजदीक वैल्यू रखती हो या सीरियस लेने के काबिल हो। कम से कम मेरे नजदीक ये साहब जो है ना, वो सीरियस लेने के काबिल नहीं है। और उसके ऊपर ये सबसे बड़ा तमाशा कि आप यूट्यूब की उसमें गज़वा हिंद के लिए तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हमारी नौजवान जो नस्ल है वो इतनी मुश्तिल हो रही है कि हाँ, गलियों में, दरीचों में, मोहल्लों में एक बंदा गज़वा हिंद आपस में लड़ रहा है, गोलियों की ट्रेनिंग यूट्यूब पे देख के इतने लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि दिन दहाड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो उड़ा देते हैं नौजवान, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं सरेआम। ठीक हो गया। अभी बल्कि आज का एक वाकया बड़ा अफसोसनाक है, पाकिस्तान में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जो सा वो अटैक किया, फायर किया और उसे खत्म कर दिया। बड़ी शायद ये वीडियोस का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है ना, फिर जारी बात है गज़वा हिंद हम बॉर्डर पे जाके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे, जो जिसे गलत लगेगा। अच्छा अमर जी, क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आपने बोला कि वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपकी ओपिनियन, आप एक एजुकेटेड हैं या थोड़ी अपनी एक सोच रखती हैं, लेकिन ये जितने मेरे सारे भाई खड़े हैं इन्हें मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें इस्लाम का, ईमान का जज्बा इतना मौजूद है। अभी किसी से पूछ लें, हाँ भाई गज़वा हिंद करोगे, वो सब कहेंगे गज़वा हिंद करेंगे। हाँ जी, गज़वा हिंद करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? गज़वा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे? हाँ, गज़वा हिंद करेंगे जी, ठीक है। गज़वा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे। किसके खिलाफ? इधर थोड़ा सा आ जाए, किसके खिलाफ करेंगे? सबके पास क्या? मुसलमानों को नहीं, किसके खिलाफ गज़वा हिंद होगा? जंग किसके खिलाफ करेंगे? काफिरों के। बात ये देखे ना, जिससे भी अब आपने तो कह दिया कि बात की वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बात की, उनके बात इसमें इनका अपना कसूर है ना। मेरी बात सुने, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इल्म नहीं भी है तो यार अवेयरनेस तो सबके पास पहुंचने का जरिया है ना, कि क्यों अब तक अपनी जहालत की जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं।
अच्छा। मैं सारा जिम्मा जो है ना उन मौलवियों को और लाल टोपी वाले इस तरह के लोगों को सारा जिम्मा नहीं दे सकती। जिम्मेदारी लोग खुद भी हैं। अच्छा। इनके अंदर समझ बूझ ही नहीं है इतनी यार, किसी चीज के ऊपर हम रिसर्च कर लें, किसी चीज की डेप्थ में चले जाएं, उसके ऊपर हम देख तो लें उसकी हकीकत है क्या, उसकी हकीकत हम जान तो लें। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लगता है इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ, हमें मतलब किस चीज के ऊपर? जो सूरत हाल है ना भाई साहब, हाँ। चौधरी साहब, जो सूरत हाल चल रही है ना, गज़वा हिंद होना है या नहीं होना इसका तो नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज पाकिस्तान का बाइकआउट करती हुई हमें नजर आ रही हैं। वो ठीक है। करती जा रही है और आपस में यूनाइटेड होती जा रही है। और गज़वा हिंद अगर करना है तो कैसे कर लेना है? अच्छा। उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आप आपस में मुत्तफिक हो। हमारे मौलवी आपस में लड़ते लड़ते जो है वो नहीं थकते। ठीक हो गया। एक दूसरे को सेक्ट की बुनियाद पर 12 चिनार के वाक़े को कितना को टाइम हुआ है मुझे बताएं। 150 से आपस में ज्यादा। जब तक यूनिटी ना हो गज़वा हिंद मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात, गज़वा हिंद हो या ना हो, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है दूसरी कंट्रीज आप देखते जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको वीजा नहीं देते। आप सऊदी अरब का वीजा आप नहीं जा सकते। ठीक हो ठीक गया। है। और आप नहीं, बहुत मैं- सारी कंट्रीज में जाके आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक वहाँ है। पर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप है। रेजिडेंस नहीं ले सकते। ठीक ठीक है। है। हर तरह से आपको बाइकआउट करते जा रहे हैं और आपस में उनकी यूनिटी होती जा रही है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमें वीडियोस, यानी कि अगर कोई उन्हें सुनता है इंटेलेक्चुअल, वैसे तो आजकल उनको ना तो पाकिस्तान में कोई वर्थ दी जा रही है और ना इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें कोई इतना डिस्कस किया जा रहा है। जितने भी लेकिन लोग क्या देख रहे हैं ना, आपको नहीं लगता उन्हें लोगों को तो ये बताना चाहिए ना कि यार एजुकेशन में हम ऐसे आगे जा सकते हैं। आपने अगर जंग करनी है तो हेल्थ में जंग करो, आओ गुर्बत के खिलाफ गज़वा गुर्बत करो, गज़वा इस वक्त ना जंगे होती हैं भरे हुए पेट के साथ। अच्छा, समझ आए? मैं कहता हूँ मैं जंगे तो होती फिर हैं। भी बात सुने, आप गज़वा हिंद छोड़े, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अच्छा। गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास। अच्छा। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग गज़वा हिंद को छोड़े वो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर, तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे। हमने अच्छा। वेपन्स कहाँ से पूरे अल्लाह करने ना हैं? करे कोई जंग लगे, अल्लाह अल्लाह ना ना कोई करे, अल्लाह मुश्किल ना करे, आए। मेरे मुंह और में खास। दूसरा सवाल ये है अंबर जी, मुझे ये बताएं, अगर लेट्स सपोज जो गज़वा हिंद का कंसेप्ट ये बताया जाता है ना, इस्लामिक कंट्रीज मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब सब मिल के ये करेंगे, मुझे इस टाइम बताएं कि कौन से इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ है? मुझे 3 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस टाइम मैं तो नहीं छोटी से कुछ भी कह सकती। नहीं, क्या ईरान साथ खड़ा है? नहीं, ना क्या ईरान साथ है, अफगानिस्तान ना है? सऊदी अरब साथ नहीं है। जो हमारी बाउंड्रीज के साथ है अफगानिस्तान, वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है। कोई भी हमारे साथ नहीं है। तो फिर हम किस जंगी इस तरह से नहीं नहीं, लड़ी दूसरे जाती। नंबर पे वो कंट्री साथ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो यूथ है, जो नौजवान है, उनके माइंड में क्या असर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ अंबर जी, अगर आपको मौका मिले कि अगर ज़ाद अहमद को हम इनवाइट करें, या आप क्या इसके ऊपर मैं चैलेंज करती हूँ उनको। अच्छा, ठीक है। मैं बड़ी किसे? रिस्पेक्ट के साथ कि आपको इधर जंगजू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। ठीक है, इस तो तरह आप की क्या वीडियोस बना के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं। ठीक है। पहली बात ये कि आप दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी है, जितनी ठीक है। डेवलप हो चुकी है, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। नहीं, आप क्या चैलेंज करती हैं उन्हें? आप वो चैलेंज आए आके सबसे पहले तो मुझसे बात करें ना, मेरे साथ One to one debate करें। वन डिबेट करें, मुझसे इस चीज में बात करें कि वो गज़वा हिंद बेसिकली क्या है, किसको रहे हैं, उनके ठीक नजदीक है। गज़वा हिंद है क्या? क्या ये पहले मतलब- तो वो मुझे उनके नजदीक गज़वा हिंद की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मुझे वो सबसे पहले वो समझाएं। ठीक है, चलो और जी, फिर मुझे अगर- ये बताएं कि वो क्या सोच के 2-2 ऐसे- मिनट की वीडियोस बना के ठीक है। वो राइफल चलाना सिखा रहे हैं, आपको और नहीं- वो बताएं कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की, जो चीज वो प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज में ये बड़ी कौन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी? ऐसे ही आपने है। नौजवानों को इतना मुश्तिल कर दिया है, गज़वा हिंद को छोड़ो, वो एक दूसरे के दुश्मन, वो एक दूसरे पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इस चीज का? आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये लो किया गया, या चले मैं कहता हूँ आपकी एक पर्सनल ओपिनियन है जो आपने किया, हर एक की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है, लेकिन जैसे एक पाकिस्तान की एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट ज़ाद अहमद को ये चैलेंज कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ आए आप इन्हें भी गाइड करें ना, इन्हें बताएं मैं भी यही गलत हूँ, तो आप आए 1-to-1 इनके साथ डिबेट करें। ज़ाद अहमद साहब, हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आके अपनी ओपिनियन रखें। ये अंबर हाशमी, ये जिन्होंने चैलेंज किया, ये अपनी ओपिनियन इस रखें। टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी, हम पढ़े कहाँ हुए हैं? दुनिया के साथ कदम के साथ कदम से कदम मिला के तो हम चल नहीं सकते। ठीक है। हमने फतह कैसे करना है? ठीक है, मुझे ये बताएं। अपने राइट्स को जानने Education की। नहीं। हमारे पास, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने ठीक है। हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, साउथ कोरिया में हाँ। उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई। उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई है, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया है। ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ ये क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया क्या? नहीं, कि भाई हमारे लोगों को ये वहाँ पे सिखाया जाता है
कि आपने राइफल कैसे चलानी है, मुश्तइल कैसे होना है, एक दूसरे का गिरेबान कैसे पकड़ना है, फिरकों के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कैसे करनी है। मैं समझता हूँ कि मजहब एक ऐसी चीज है जो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो कहीं ना कहीं इमोशंस रखता है मजहब को। मैं खुद इमोशंस रखता हूँ, बहुत सेंसिटिव हर बंदा रखता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम है, रोजगार हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया हमें मंगता कहती है। खुदा का वास्ता है, मजहब जो है वो एक उसे मिसयूज ना करें, उसके नाम पर लोगों को जज्बाती मत करें, उनको भड़काएं मत, उनको गलत डायमेंशन में मत लेकर जाएं। जज्बा एक ऐसा मजहब एक ऐसा जज्बा है कि उसका पॉजिटिव यूज करके आप ना ले। ये जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है कि इनको आपकी बातें समझ आ रही होंगी क्या? ये बस खड़े होकर देख रहे हैं ये लड़की क्या रोड पे खड़ा होकर बोल रही है, क्या आपको लगता है बातें? फिलहाल सिर्फ ये नजर आ रहा होगा कि ये लड़की है और ये बोल रही है, और इसने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, क्योंकि इनकी सोच वहाँ तक महदूद नहीं है। बीच में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाईजान। ये जो बात कर रही है ठीक कर रही है, या आपके ख्याल से ऐसी बस बोल रही है? और बस ठीक बात कर रही है। ठीक है, हमें एजुकेशन की, हमें हेल्थ की, हमें टेक्नोलॉजी की, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, कस्बा हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख बेरोजगारी इसको खत्म करने की जरूरत है। जबरदस्त। आए मजीद, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें एजुकेशन की, गुर्बत को दूर करने की, हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? जी है। ठीक है। अच्छा, आप ये जो बहन बात कर रही है ठीक कर रही है, ऐसी बस ये मतलब क्या इस पे कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहन ने बहुत अच्छी बातें की है। अच्छा, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, आवाम को स्टैंड लेना पड़ेगा, जबरदस्त, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, ठीक है, आप ऐसे ही पिसते रहेंगे, रोजाना को रोजाना पिसते, नीचे से नीचे चलते चलेंगे। और दूसरे नंबर पे ये सोचने की जरूरत है ना भाईजान, आपको नहीं लगता हमें सोचने की जरूरत है कि हम मजहब के नाम पे इतना इस तरीके से एक्सट्रीम होते नजर आ रहे हैं कि हमें इस्लामिक कंट्रीज दूर हमारे से हो रही हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये हमारे से दूर होते नजर आ रहे हैं। इस्लाम में यही है ना, अगर जो इधर इस्लामाबाद में वो नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ, नीचे गिराया गया, ठीक है, बड़ी वीडियो वायरल हुई। अगर यही बाहर के मुल्कों में ना कहीं होता तो हमने कहना था लो जी लो, जुल्म हो गया। हाँ जी, इधर हर एक ने अपनी ना पगड़ी पहन के अपना ना कोई गुल्ला सजाया रखा। हाँ, ये बड़ी बात किया कि कहीं अगर लेट्स सपोज यही सेम वाकया इंडिया में, यही सेम वाकया कहीं फॉरेन कंट्री के यूरोप में हो जाता तो इधर धरने, एहतजाज, प्रोटेस्ट शुरू हो जाने। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मुसलमान को मारी जा रहा है, बस वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। ठीक है अंबर जी, देखें इसका मतलब है बातें अगर बताई जाएं, समझाई जाएं तो लोगों को समझ आती है, कोई एजुकेटेड हो या ना हो। जब एक आम अल्फाज में आप बात कर रही हैं, अगलों को समझ आ रही है। इसीलिए मैं अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बताए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो हर बंदे की एक्सेस में है। यार बड़ी जिम्मेदारी से इसको इस्तेमाल करें, ये जिम्मेदारी वाली बात है। ठीक है, ये मजाक नहीं है कि जो आएगा अपनी पब्लिसिटी के लिए या थोड़ी सी शोहरत के लिए आएगा, किसी भी चीज को उठाएगा, उसका मिस यूज करेगा, एक जज्बे का, एक प्लेटफॉर्म का। आप जवाबदेह हैं, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी, अब पता है पाकिस्तान में भी निजाम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हुई है, बहुत ज्यादा सख्ती हो गई हुई है। आपका एक एक लफ्ज जो आप बोल रहे हैं, आपका एक एक एक्शन, आप अकाउंटेबल है उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग, मैं कहता हूँ इतनी सख्ती हो चुकी है, बाकी ये बात सही करें, इतनी सख्ती हो चुकी है कि आम इंसान बात करने से गुरेज करता है। लाइक अगर इनमें से किसी से कहें कि बात करेंगे तो शायद बात नहीं करेंगे। तो आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? आपके अंदर कोई ये लादई शौक है पाकिस्तान को चेंज करने का कि लोग देखे कैमरे से पीछे हटते नजर आ रहे हैं? क्योंकि ना मैं नहीं देखे, आपके सामने ही है, ये कितने लोग खड़े थे, सब गायब हो गए। ये देखे उधर पीछे, उधर दिखाएं कैमरा, कितने लोग खड़े हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहे, वो सारे वो देखे चले गए। क्या वजह? जब इनको अपने हकूक का पता चलेगा ना, फिर इनको पता चल जाएगा कि हमारे ये हकूक है, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जाओगे या दबते जाएंगे। एंड पे क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और ये देखे ना, आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी मीडिया की है? मतलब सोशल मीडिया हो, हम लोग हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी जिम्मेदारी है कि जो ये बात बता रही है वो बताएं, सच बताएं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात बताएं। पाकिस्तान में जो सच बताएगा, हक के लिए बात करेगा, वो उठा लिया जाएगा, बस यही है। तो ऐसे चेंज आ सकता है? ऐसे तो फिर हम ऐसे ही जीते रहेंगे। हाँ, तो इसलिए ना निकलना पड़ेगा अवाम को। जब तक अवाम नहीं निकलेगी ये ऐसे मरते रहेंगे। ठीक है, आप इसके ऊपर भाईजान क्या कहना चाहेंगे? क्या समझते हैं आपको? कुछ भी कोई अपनी ओपिनियन क्या उठाया जाता है? तो ये लड़की हो के बात कर रही है, इसे नहीं डर लगता? हमें उठा लेंगे ना। लड़की को नहीं उठाएंगे? किस वजह से उठाएंगे? ठीक है, किस वजह से?
आप कोई गलत बात करने कोई झूठ बोलने लगे हैं? भाई इधर सच्ची बात पे भी उठा लेते हैं, सही बोले फिर भी उठा लेते हैं। ठीक है, हक के लिए बोलने से मसला है, यानी यहाँ की हिम्मत ही नहीं पड़ती हक पे बोलने की। अमर जी ये देखें, ये सिचुएशन है, अफसोसनाक सिचुएशन है और दुख के लायक आप देख रहे ये हैं नौजवान है मेरे भाई, ये अगर ये कह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी जिस तरह इंट्रोड्यूस होती जा रही है उसके पॉजिटिव यूज से पहले हमने सीख लिया है हमारी कौम ने उसका नेगेटिव यूज। अच्छा। हम सच को झूठ, झूठ को सच, वीडियोस को एडिट करके ठीक है। इतना हाइप दे देते हैं एक वो चीज जो हुई नहीं होती। ठीक अब है। आपको याद होगा जो फर्स्ट वीडियो मेरी आपके साथ रिकॉर्ड हुई थी, हाँ। मैं भी देख के मैं परेशान हो गई थी कि यार बात तो बड़ी मैंने वायरल, context में पाकिस्तान की में नहीं बड़ी थी, वायरल हुई। बहुत वायरल हुई थी। लोगों ने मुझे बुला बुला के पूछा ये तुम क्या कह रही हो, तुम क्या करती फिर रही हो। लेकिन फिर भी देखें, आपने अगर मेरे पास मुझे मेरे राइट्स का पता है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, ठीक और है। जैसे इन्होंने बात की मैं एक जिंदा इंसान हूँ। ठीक है, आपको भी डर तो लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? मौत का एक दिन वही है ना, वो आ ही जानी है। ठीक हक है। के रास्ते पे चलते आए वो ज्यादा बेहतर है। जबरदस्त। मेरी आवाज अगर दब भी जाएगी तो कुछ कानों तक तो गई है, ये चीज कुछ कानों तक तो गई है। शायद मैं अगर आपको चुप सुन के करा कई भी दी लड़कियों जाऊँ, को हिम्मत आए। मैं चुप करा भी दी जाऊँ तो ठीक है। मेरी आवाज मुझे ये यकीन है और बहुत सारी लड़कियों को बोलने की हिम्मत देगी। गाइड करें ना कि बोलने अपने हक के लिए। आपके सामने मौजूद हैं, लेट्स सपोज इधर 50 लोग मौजूद हैं, आप इन्हें गाइड कर देंगे, आगे जाके गाइड करेंगे, चेंज तो ऐसे ही आएगा ही ना, किसी तरीके गाइड आप करें, लोग बताएं। ये सोच के मत इंस्पायर चले, अगर आपको ये चीज मेरा लड़की होना आपको रोक भी रहा है ना, तो कम से कम मेरे सच्चे होने से इंस्पायर हो जाए। ठीक है, ठीक है, और अल्लाह अगर पाक आपको पे लगता है कि तवक्कल ये झूठ बोल रही है तो बोलने के हाँ भाई ये तो आप झूठ बोल रही अपने सच पे तवक्कल रखें, किसी की हक तलफी ना करें। किसी ठीक के है, साथ नाइंसाफी ना इंसाफी ना करें, सच खुद सही रहें, खुद पॉजिटिव रहें और जी। फिर पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। यकीन करें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये जो कंसेप्ट दिया जाता है कि ये जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर ये कंसेप्ट दिया जाता है ना, जो पाकिस्तान में हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका करवा रहा है। आपको लगता है किसी भी कंट्री की जरूरत हो सकती है किसी दूसरे कंट्री में? अमेरिका ने आज तक क्यों नहीं कहा कि हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें उसका जिम्मेदार इंडिया है या अच्छा। उसके जिम्मेदार जो है वो बरतानिया है। ठीक है, अमेरिका ने आज तक कहा नहीं, कहा चाइना ने आज तक कहा क्योंकि कि वो अपनी जिम्मेदार तरक्की खुद कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम गेम जो है ना, हाँ। हम ब्लेम गेम क्यों खेलते हैं? क्योंकि है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, हमें ठीक नहीं करना अपने आप को। ठीक है। हम जिम्मेदारी जब तक हम किसी मर्ज को खुद उसका बताएंगे नहीं ना, ठीक है, अपनी गलती को मानेंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होगी? वो हल कैसे होगी? वो नहीं ठीक होगी। अपनी गलतियों को माने, ठीक है। अपने अपने हिस्से पे अपने हिस्से का काम करें। ठीक है। देखिए मैं भाईजान अगर आप बात नहीं कर सकते कम से कम अगर ये अच्छी बात करें, क्लैपिंग तो कर सकते हैं इन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, या नहीं कर सकते? अगर आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें मैं या ना ये नहीं करें। कहती आप लोग सोशल मीडिया पे आके सच बोलें। हाँ। अपनी आम जिंदगी में, अपनी रूटीन लाइफ में ठीक है। सच को आदत बना ले, जबरदस्त। झूठ का सहारा लेना छोड़ दें, जबरदस्त। मामला सीधे होते जाएंगे। अपने पर्सनल लेवल पर तो पहले आप लोग अपने मामला ठीक कर लें। और मजहब के Honestly, नाम पे हमें- मिसयूज होना, मिसयूज। यार ये करना बंद कर दें। आज जो जाहिल एक कूड़े वाला भी है ना, रेडी वाला भी है, उसके पास भी एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। उसके पास भी टेक्नोलॉजी है। अगर वो खुदा सही का हो- वास्ता है, लोगों के ऊपर रिलाय मत करें। कोई बात, कोई खबर, कोई नई चीज आप सुनते हैं, आप तक आती है, आप उसकी तहकीक किया करें। ठीक है। आप खुद रिसर्च किया करें कि ठीक इसकी है। बेस है क्या, अच्छा, हकीकत है मैं क्या। आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ। कल मैं एक भाई से प्रोग्राम कर रहा था, वीडियो कर रहा था, एजुकेटेड थे, वकील थे, ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं हैरान हुआ। एजुकेटेड इंसान ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर पानी का कोई मसला आता है तो वो इंडिया की वजह से, पाकिस्तान में गुर्बत का कोई मसला आता है तो ठीक इंडिया है। की वजह से, इंडिया की वजह से अगर आता है, इतने सालों से इनको पता है ना कि ये मसला हो रहा है, हाँ। इन्होंने उसका कोई हल क्यों नहीं तलाश किया अभी ठीक तक? है। मुझे बताएं। ठीक हो गया। चलो मान लो, वो कहते हैं इवन पाकिस्तान में ये बलोचिस्तान में जो भी इशू होते हैं ये भी इंडिया करा रहा है, केपीके में जो इशू होते हैं वो भी इंडिया करवा क्योंकि रहा है, भाई हम इस्लामाबाद में सुस्त जो हैं इशू ना। हो रहे हैं वो भी इंडिया करवा हम रहा सुस्त है ना, है। या हमें अपने हमें ठीक करना ही नहीं है। इल्जाम लगाओ, बात इल्जाम लगाओ, बात खत्म करो, हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना, हमने लोगों को सजाएं नहीं देनी, हमने कानून भी बना हुआ है। हाँ। मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान का कानून खोखला है। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं लेकिन कहूंगी। implement- मैं पाकिस्तान के आइन की रिस्पेक्ट करती हूँ, कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ, अदालतों की, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम मान लें कि हमारी गलती है, हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ जाएगा। जबरदस्त। वो हम क्यों कर लें भाई? ठीक हम है। सब मिले हुए हैं ना, हमारे मफाद है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और सेकेंडली हम कहते हैं कानून को फॉलो करें, लेकिन मेरे अलावा ये सब फॉलो करें, मैं ना करूँ। ये हम कहते हैं सोच- करप्शन खत्म हो, लेकिन मेरे अलावा ये सब लोग करप्शन करना छोड़ दें, मैं ना खत्म करूं। यहाँ खड़ा हम होकर कहते हैं- हर शख्स सियासतदान को करप्ट कहेगा। लेकिन अब अपने- मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको करप्ट नहीं मानती, ठीक ठीक है? है। सियासतदान को हर बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ करप्ट करेगा, अपनी जात को कोई नहीं करेगा। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से फुटा मार के आए हुए हैं, बंक ठीक है, करके। घरों से फीसें ले लेके हाँ। अयाशियों पे उड़ा देते हैं, वो नहीं कहेंगे कि हम करप्ट हैं। हाँ। वो पेंचर वाला जो खुद बार बार बेईमानी करता है, बेईमानी करता है, वो एक कभी ही नहीं जगह कहेगा, चार- वो हाँ। कभी नहीं कहेगा मैं करप्ट हूँ, ठीक ठीक है। है?
वो बंदा जो बिजली चोरी कर रहा है, खुद गैस चोरी कर रहा है, वो कभी नहीं कहेगा मैं करप्ट हूँ, लेकिन हाँ हर शख्स ये कहेगा गवर्नमेंट करप्ट है। ठीक है, ये असूल है, जैसी अवाम हो उनके ऊपर हुक्मरान भी वैसे आते हैं। और नसीहत का असर तब होता है जब आप खुद बाअमल हो, जब आप खुद प्रैक्टिकल हो उन चीजों में। हम सच बोलना शुरू कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस को। हम ईमानदारी करना शुरू कर दें, उसके बाद हम काउंटर। और मैं देखती हूँ जब हम खुद ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, मैं देखती हूँ उनकी कैसे जुर्रत होती है कि वो हमें जवाब ना दें। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं लरसते। झूठे के सामने खड़ा ही झूठा होता है, तो उसने क्या लरसना है, उसने क्या डरना है। आप ये कह रही है ना, अगर हम सच बोलेंगे तो कैसे पॉलिटिशियन जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे, आपको वैसे ही उठा देंगे। वो फिर ये भी तो इशू है ना, वो जवाब देने के, वो उन्हें पता है कि इस बंदे ने इतना सच बोल दिया कि अब इसे मजीद सच बोला तो एक्सपोज हो जाएगा। मेरी बात सुने, अभी मैंने आपको कोरिया की एग्जांपल दी, ठीक है, वो सब लोग इकट्ठे होके निकले, हाँ, उठाया गया कोई नहीं उठाया गया। अगर जाने गई भी है तो उनका कंट्री बच गया। जाने तो हमारे भी इधर आए दिन प्रोटेस्ट में कोई 1, कोई 2, कोई 4, कोई 5, कोई 10 जाती हैं। कभी पारा चिनार में वाक़या होता है 150 के करीब, बलोचिस्तान में आए दिन अटैक होता है। कभी सुनने में आता है 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चले गए, जाने चली गई। कभी आम सिविलियन की जाने तो इधर आम हो गई है ना, ये 10-15 लोगों की जान जाना आम हो गया। हमने अपनी रोजी रोटी की तरफ क्या ही ध्यान देना है? ठीक है, जब हमारी जानी महफूज नहीं है, हम इन झगड़ों से, लड़ाइयों से क्या हम ध्यान दें यार? गज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। उसके बाद बात करना गज़वा हिंद। बड़ा अच्छा लगा जी मुझे इनसे बात करके। मैं ये समझता हूँ आज तो अंबर हाशमी एक अलग ही एनर्जी में है, पता नहीं मतलब कौन सी बात या क्या आज इनके माइंड में है कि ऐसे ओपनली और ब्लंट वे में बात करी। नो डाउट जो इनकी वीडियोस या इनके प्रोग्राम देखते हैं उन्हें पता होगा, आइडिया होगा कि ये बड़ी अच्छी बात करती हैं पहले भी, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ आपको। और मैं ये समझता हूँ कि भाई देखें, लेट्स सपोज मैं भी ये बहुत सी बातें गलत कर रही होंगी, लेकिन आए किसी में अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये गलत बात कर रही है तो आए डिसएग्री भी कर सकते हैं, 1-to-1 डिबेट करें। जाद अहमद को भी आपने ये चैलेंज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कहीं से भी किसी को लगता है कि गलत बात की गई है, इवन मैं अपना भी कहता हूँ या इनका भी कहता हूँ, लगता है तो आए हमारे साथ 1-to-1 डिबेट करें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके पाकिस्तान में चेंज आ जाए, किसी तरीके पाकिस्तान को ये पता चल जाए कि भाई अमेरिका हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारी सोच है या हमारे पॉलिटिशियन या हम लोग आपस में दुश्मन है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, इनमें से कोई एक बंदा मेरी एक बात को भी समझ जाए, अगर अमल करे, वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे अगर बिल फर्ज माल 50 लोग खड़े हैं ना, 50 लोग, तो वो 50 लोग नहीं 50 खानदान खड़े हैं यहाँ पर। क्या बात सुन तो रहे हैं, इनके कानों तक जा रही है। यहाँ से इस बात को यहाँ पे बिठा लें, अगर अमल कर लें, ठीक है, तो ये मेरे लिए मुझे मेरा फल मिल जाएगा, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। जी जैसे मुझे आपकी बहुत बातें अच्छी लगी और इसीलिए मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपका शुक्रिया, आप टाइम भी निकालती हैं। ऐसे ही देखने वालों को भी आपकी बातें बड़ी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। और इवन मैं ये समझता हूँ आपकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है कि हाँ भाई पाकिस्तान में भी एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी अब ऐसी यूथ, ऐसे नौजवान आ रहे हैं जो दमदार बात करते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सब लोगों की, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और नो डाउट उनकी अप्रिसिएशन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में मैं सिर्फ वाहिद लड़की नहीं हूँ, हम बहुत से लोग हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ सामने आ जाते हैं, और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने लेवल पे भाई काम कर रहे हैं। ऐसे ही मीडिया पे नहीं भी आ रहे, तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो अब जाग चुकी है, वो अवेयर्ड है, जो एजुकेटेड है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन कितने % है, लिटरेसी रेट क्या है, मतलब आप बताएं। मैं ये बड़े मतलब दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड के मुताबिक, डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% ऐसे नौजवान हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी आने का मौका मिलता है। 1 से 2%, आप 3% लगा दें, बाकी 97% स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देख पाते, जो मैट्रिक इंटर के बाद ही खत्म मतलब अपने काम में, उन्हें क्या पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, उन्हें क्या पता चलेगा जो आप बातें कर रही हैं। इवन अब तो कई आधे से ज्यादा लोग ये होंगे, ये कहेंगे ये ज्यादा पढ़ गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये देखो ये अजीब अजीब बातें कर रही है। इसके लिए तो आपको फिर कोई गाइड ही करना पड़ेगा या लास्ट में कोई मैसेज देना पड़ेगा। मेरा मैसेज ये है कि देखें, आप यूनिवर्सिटीज नो डाउट ठीक है, उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, उतने हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप लोगों की एक्सेस है इस टाइम, ये लोग जो खड़े हैं सोशल मीडिया के थ्रू है, इनकी एक्सेस तो है ना भाई, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक ना हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तक तो है, पर उधर मेरिट बहुत है, यार हो जाता है, ठीक है। और भी बड़े रास्ते हैं, कोटे रखे हुए हैं,
स्पोर्ट्स का कोटा रखा हुआ है, सिंगिंग का कोटा रखा हुआ है, मजदूरी का कोटा रखा हुआ है। बढ़ने की बात यहाँ है, पे वो आ जाए। बलूचिस्तान से लोग आगे बढ़ते हैं, सिंध से आगे बढ़ते हैं, हर जगह से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते? एजुकेशन जरूरी है। करें, जब तक एजुकेशन आप नहीं हासिल करेंगे आप तब तक रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे। क्यों? आपको समझ ही नहीं आनी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तब तक आपको निवाला मिलता रहेगा ऊपर से कि अमेरिका ने करवाया, और आप निवाला खा के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे हाँ अमेरिका हमारा दुश्मन, और उसी अमेरिका के पास हम डॉलर लेने भी चले जाते हैं। हैं। इस काबिल बनाए खुद। अगर ठीक है जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं पहले आप उसको अवेल करें। उतने से रिसोर्सेज को अवेल करके अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यार खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ जाएगा। चले जी, यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको अंबर हाशमी की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।